हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। आप टॉपिक बोलिए या न्यूज़ बोलिए, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ऐसे क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में पॉप अप होता था जिसका सॉल्यूशन अब मिल चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल बैग पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही आप समझ लीजिए आई है। दो बड़ी बातों के बारे में अपडेट लाती है, स्ट्रेस करती है ऑन विच इज़ फर्स्ट अबाउट द स्कूल बैग वेट कि कितना भारी होएगा या कितना हल्का होगा, एंड सेकेंड अबाउट द होमवर्क। सो इसके बारे में हम पूरी की पूरी बात करते हैं कि क्या पॉलिसी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करी गई थी और ये रिकमेंडेशंस इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू आई और उन्होंने एक स्टैंडर्ड वेट सेलेक्ट किया स्कूल बैग्स के लिए बच्चों के लिए। तो वो हमारे यहाँ पे नहीं था, अब हमारे यहाँ भी उसको फॉलो करा जा रहा है। आप जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रेशियो होता है ना वेट का बच्चों के लिए बैग का, वो हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और नई स्कूल बैग पॉलिसी के तौर पर, जिसमें 10% ऑफ बॉडी वेट ऑफ स्टूडेंट्स ही होना चाहिए उनके स्कूल बैग में। मतलब कि जो भी बच्चे का वेट है उसका 10% ही बस उसका बैग का वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये क्लास 4 से क्लास 10 तक में सब में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये नई पॉलिसी लाई है जो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 है। इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स का बैग 1.6 टू 2.2 kg के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज वेट होता है बच्चों का इस एज ग्रुप में वो 16 से 22 किलो रहता है। तो हिसाब से यही वेट बैग में होना चाहिए। स्कूल बैग पॉलिसीज़ की जो ये गाइडलाइंस है ये होमवर्क को लेकर भी आई है और स्कूल बैग्स को लेकर भी आई है। क्लास फर्स्ट से 12 तक के बीच में पॉलिसी को टाइम टू टाइम स्कूल मॉनिटर करेगा, चेक करेगा रेगुलर बेसिस पे कि क्या इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है। इसके लिए स्कूल में बोला गया है कि उनके प्रेमाइसिस में वेइंग मशीन भी होनी चाहिए ताकि बच्चों का स्कूल बैग को वेट करा जा सके कि उतना ही है जितना बोला गया है या उससे ज़्यादा भारी बच्चों का बैग है। तो लाइट वेट रखने के लिए और स्कूल बैग ज़्यादा भारी भी नहीं होने चाहिए। इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उनके बच्चों का स्कूल बैग ज़्यादा भारी ना हो, लाइट वेट हो, उसमें प्रॉपरली 2 पैडेड एंड एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हो ताकि उनके शोल्डर्स पे उनको प्रॉब्लम ना हो कैरी करते वक्त। व्हील वाले कैरियर्स नहीं होने चाहिए। स्टेयर्स पे जाते वक्त उनको वो हर्ट हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स में और सब जगह पूरे अक्रॉस द कंट्री इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है। दूसरी अपडेट है वो होमवर्क से रिलेटेड है। अगेन बहुत हॉट टॉपिक था और जिसके बारे में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चों को मिलता है, तो वो भी अब रिजॉल्व कर लिया गया है। अप टू क्लास 12 तक ये सारी पॉलिसी कवर कर देती है। इस पॉलिसी में क्लास सेकंड तक तो बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा और क्लास थर्ड से फिफ्थ तक मैक्सिमम 2 घंटे एक हफ्ते में उनको होमवर्क मिला करेगा। मिडिल स्कूल की बात करते हैं क्लास 6 to 8 मैक्सिमम 1 घंटा एक दिन, 5 से 6 घंटे हफ्ते। सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं जिसमें हम 9th to 12th क्लास की बात करते हैं, तो मैक्सिमम 2 घंटे एक दिन में उनको होमवर्क मिलेगा, जिसका मतलब 10 से 12 घंटे हफ्ते के। और इन सब चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्लान जो है ये टीचर्स करेंगे कि उनको कैसे उस चीज़ को एडजस्ट करना है टाइम टेबल में, अपनी टीचिंग को और उनके होमवर्क को, ताकि ज़्यादा बच्चों पे स्ट्रेस भी ना होए और उनकी पढ़ाई भी टाइम टू टाइम होती रहे। ये पॉलिसी जो आई गई है बहुत सर्वे स्टडीज़ की बात लाई गई है एनसीईआरटी द्वारा, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। बहुत सोच समझ के लाया गया है, बहुत टाइम से सोच रहे थे और ये आ नहीं पा रहा था। इसका एम्फेसिस यही है कि बच्चों का साइज़ एंड वेट, उनका टेक्स्ट बुक, उनके स्कूल बैग्स का कम हो सके और उनका फिजिकल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ सकें। बच्चों का ज़्यादातर ये जो टाइम टेबल है अब ये फ्लेक्सिबल बन सके, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में ना घुस रहें, वो बाकी बुक्स भी पढ़ें, दूसरी वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकें, जो आज के सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि उनकी जीके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके साथ साथ दे शुड गो फॉर द फिजिकल एजुकेशन एज वेल एंड स्पोर्ट्स, तो वहाँ पर भी उनको टाइम मिले। टाइम टेबल अब बहुत फ्लेक्सिबल रखा जाएगा और बहुत अच्छा होएगा, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने के लिए बच्चों के लिए क्राइटेरिया वेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सब पब्लिशर्स को अपनी बुक्स पे प्रिंट करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक पे कि उनका ईच टेक्स्ट बुक का वेट कितना है
और वो वेट ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से जीएसएम के हिसाब से पढ़ा जाएगा। तो एम्फेसिस इंपॉर्टेंट थिंग्स पे करा जा रहा है कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ब्रॉडर वे में देखा जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक फॉर्मूला है जो बच्चों के फ्यूचर्स और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके, क्योंकि आज का पर्सपेक्टिव लिमिटेड नहीं है टेक्स्ट बुक्स तक, उनकी कंटेंट तक उससे और ज़्यादा है। बच्चों की माइंड ओपन होएगा और वो बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। द पॉलिसी की जो कंक्लूजन है वो बहुत अमेजिंग है कि चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, their good health and stress free mind will contribute to nation building. Therefore, it needs to be made mandatory that every school, irrespective of its management, be it a government or government aided or unaided, ensures the implementation of school back policy for the betterment of our children. Yes, of course, ये betterment के लिए है, ये हम सब समझ चुके हैं, फ्यूचर बिल्डिंग है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव आना जो बहुत टाइम से सबके माइंड में था और सब चाहते थे वो आ चुका है। गुड न्यूज़ आ चुकी है। ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आने वाले जनरेशन के लिए उनके ऊपर पढ़ाई का लोड नहीं रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द न्यू जनरेशन्स coming up and I wish them good luck for their future. Thank you for watching my video. If you like it, please do subscribe, share and like, and don't forget to subscribe my channel.